नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोदी जी की बनारस यात्रा के बारे में। बहुत कुछ वहां पे उन्होंने बोला है, अलग अलग वीडियोज में हम उसको डिस्कस भी कर चुके हैं। पर एक बात उन्होंने और बोली है, दरअसल मंच से उन्होंने स्वदेशी चीजों को अपनाने का आह्वान किया है। अब इसका वास्तविकता से क्या लेना देना है, इसको समझेंगे। आंकड़े क्या कहते हैं, मोदी जी के नारे क्या कहते हैं, इसमें कितना गैप है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या स्वदेशी मॉडल अपनाना इतना आसान है, और अगर इतना आसान है तो 10 से 11 साल से हमने क्या किया, सरकार ने क्या किया, अब क्यों आह्वान करना हो रहा है, इसको भी समझेंगे। और ऐसे जैसे देश के हालात हैं, अगर ऐसे हालात में हम तीसरी अर्थव्यवस्था क्या छोड़ो पहली भी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तो क्या आपके हमारे लाइफ में, एक आम आदमी की लाइफ स्टाइल में कोई फर्क आएगा? और फर्क आना होता तो इन 10 से 11 सालों में आपकी मेरी आंखों को ना जाने कौन कौन से सपने दिखाए गए। स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, काला धन, विश्व गुरु, मोदी ब्रांड। लेकिन हकीकत क्या है, हाथ में क्या आया? तो यही सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। देखो, मोदी जी गए थे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी, काशी, जहां पे उनको गंगा मैया ने गोद लिया था। तो 55 मिनट मोदी जी ने वहां पे भाषण दिया, बहुत सारी चीजों पे बात किया, किसानों को सम्मान निधि दिया। 11 साल से सत्ता में होने के बावजूद 30 मिनट से ज्यादा, 55 मिनट में 30 मिनट से ज्यादा सपा और कांग्रेस को कोसा। ऑपरेशन सिंदूर पे क्रेडिट लिया, बताया कि पाकिस्तान में कैसे आतंकवादी और उनके आका रो रहे हैं, और उनको देख के सपा और कांग्रेस के नेताओं को दुख हो रहा है। हालांकि मुझे ये देख के दुख हो रहा है कि मोदी जी के चलते भाषण में लोग पंडाल छोड़ के जा रहे हैं। इसका एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ है। खाली कुर्सियां, लोगों का निकलना, ये अब मोदी जी के भाषण की एक आम घटना हो चुकी है। पर खैर, आज मुद्दा ये है कि मोदी जी ने मंच से एक बात और बोली। दरअसल उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और उनकी जरूरत पे जोर दिया। ये दावा किया कि भारत बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो आप लोग स्वदेशी चीजों को अपनाओ। अब ये अलग बात है कि इससे 2-4 दिन पहले इनका परम मित्र ट्रंप जो है, वो भारत की अर्थव्यवस्था को एक मरी हुई इकोनॉमी कह रहा है। खैर, अब अमेरिका की टैरिफ को टक्कर देने के लिए मोदी जी ने स्वदेशी का बिगुल बजा दिया है। लेकिन स्वदेशी का बिगुल बजाते ही लोग ये चेक करने बैठ गए कि मोदी जी कितना स्वदेशी है। जिस गाड़ी से मोदी जी चलते हैं, BMW, वो जर्मनी की है। अरमानी सूट जो मोदी जी पहनना पसंद करते हैं, वो इटालियन है। उनका जूता अमेरिकी है। आईफोन भी अमेरिका का ही है। अब हो सकता है कि उसको असेंबल इंडिया में करवाया हो। रोज रियस की घड़ी लगाते हैं, इटली की है। चश्मा भी अमेरिकी है। आपने देखा था ना, अभी मालदीव गए थे तो मोदी जी ने एक चश्मा लगाया था मोइजू से मिलते टाइम, ताकि उसको लाल आंख ना दिखानी पड़े, तो वो भी अमेरिकी है। और कहने वाले कहते हैं, मैं तो नहीं कुछ कहता, कि मोदी जी जो कपड़ा एक बार पहनते हैं उसको दोबारा पहनते भी नहीं है। हजारों तो इनके पास जूते हैं। याद है आपको, राहुल गांधी सूट बूट की सरकार कहा करते थे। उस समय मोदी जी का एक सूट जो है वो कई लाख में बिका था। उस पर छोटे छोटे अक्षरों में मोदी मोदी लिखा हुआ था। अब कई लोग इस पे कमेंट ये कर रहे हैं कि जो इंसान खुद विदेशी चीजों से घिरा हुआ है, वो स्वदेशी का मंत्र कैसे दे सकता है? तो यार, मेरा जवाब ये है कि दे सकता है। एक गाना अभी मैं सुन रहा था, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो लाख मोदी जी की सारी चीजें विदेशी हो, उनका दिल तो स्वदेशी है, वो तो हिंदुस्तानी है। तो क्या फर्क पड़ता है, मोदी जी कह रहे हैं तो आप सुनो। पर ऐसा नहीं है कि मोदी जी बड़े खुशी मन से इसको कह रहे हैं। आप बात की गहराई को समझो। मोदी जी की भी मजबूरी है। कोई लॉन्ग टर्म विजन तो था नहीं। 10-11 साल हंसते गाते, नारे लगवाते लगाते, जुमले बोलते बुलवाते निकल गए। तो अब कोई विकल्प नहीं है ना। अगर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो स्वदेशी के नारे लगाओ। चाइना जब पाकिस्तान के सपोर्ट में खुल के आता है तो आप कहो कि यार छोटी आंख वाले गणेश जी को मत खरीदो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? देश की स्थिति रातों रात बनती नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। उसमें सालों का विजन होता है, मेहनत होती है। ऐसे नहीं होता अब जब कुछ नहीं किया है तो यही सब बोलना होगा ना। अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है तो लास्ट में जो गाइड मिल रही है, जो सीरीज मिल रही है, उसी से जितना पढ़ सको हल्का फुल्का वही पढ़ के पेपर दोगे। पेपर से एक दिन पहले थोड़ी आप किताब लेके बैठोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। वो सब लॉन्ग टर्म में होता है, धीरे धीरे होता है। तो जब लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं किया है तो सीरीज के भरोसे, राम भरोसे, जो भी मन में आए लिख दो। इसी तरीके से मोदी जी के जो भी मन में आ रहा है बोल रहे हैं, तो आप उसको गलत बिल्कुल मत समझिए। और स्वदेशी को जहां तक रही बढ़ावा देने की बात, यार स्वदेशी सामान आप तब खरीदोगे ना जब स्वदेशी सामान सस्ते दामों में आपको मिलेगा। आप मोबाइल लेने जाते हो, सबसे सस्ता मोबाइल कहाँ का मिलता है? चाइना का। वो छोड़ो, आप कोई भी सामान याद कर लो यार जिसमें इंडिया बहुत आगे है, आप उसी की बात करो। फार्मास्यूटिकल की बात करो, उसके लिए जो भी कच्चा माल चाहिए होता है वो तक चाइना से आता है। एक छोटे नेल कटर से लेके उड़ने वाले जहाज तक सब कुछ तो विदेश से आता है। बोइंग कंपनी का जो जहाज है वो अमेरिका का है। तो पॉइंट ये है कि स्वदेशी बनने के लिए स्वदेश में कुछ बनना भी तो चाहिए। ये जो दावा किया जा रहा है कि एप्पल हमारे यहाँ बन रहा है, एक्चुअली एप्पल हमारे यहाँ बन नहीं रहा है, एप्पल हमारे यहाँ पे असेंबल हो रहा है। तो मेक इन इंडिया को असेंबल इन इंडिया बनाया गया है, इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। और मोदी जी के वो जो रात के 8 बजे वाले फैसले होते थे, याद है आपको? आजकल तो नहीं हो रहे हैं। नोटबंदी से लेके जीएसटी तक ने जितने भी छोटे उद्योग थे उनकी कमर तोड़ दी। छोटे छोटे उद्योगों को खत्म करके मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा छानना भी तो एक रोजगार है। तो इस रोजगार पे स्वदेशी चीजें कैसे लोग खरीदेंगे? ये सरकार लोगों के बीच में आंकड़े वो रखती है जो इनके नैरेटिव को सूट करता है। कितने दिनों से ये चिल्लाया जा रहा है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तब बन जाएंगे, अब बन जाएंगे।
चौथी अर्थव्यवस्था हो गए, अब तो मोदी जी कह रहे हैं जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। जापान को हमने पीछे छोड़ दिया। पर यार एक बात बताओ, क्या फर्क पड़ता है हमने जापान को पीछे छोड़ दिया या मैं कह रहा हूं अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे। सवाल यह है कि पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी है। जापान को ही पीछे छोड़ के हम लोग चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं ना। आपको पता है जापान में जो पर कैपिटा इनकम है, यानी वहां का जो एक आदमी है ना, वो हमारे यहाँ के एक आदमी से 27 गुना ज्यादा कमाता है। अगर हमारे यहाँ एक आदमी एक दिन में 100 रुपए कमा रहा है तो वहीं जापान का आदमी 2700 रुपए कमा रहा है। तो आप समझ रहे हो डिफरेंस। इन्हीं के मंत्री गडकरी साहब ने अभी कहा है कि गरीब और अमीर की खाई बढ़ती जा रही है। जो पैसा है इंडिया में वो चंद अमीरों के पास है, गरीबों के पास क्या है? 80 करोड़ गरीबों के पास सरकार का दिया हुआ 5 किलो का अनाज है। अब जाके स्वदेशी नारा दिया जा रहा है। आप 11 साल से क्या किए इस नारे के लिए? ये जमीन पे अब तक लागू हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? अब ये सवाल तो मीडिया को करना चाहिए, मीडिया करेगा नहीं। स्वदेशी नारा गांधी जी दिया करते थे, तो गांधी जी उसको अपने ऊपर भी अप्लाई करते थे, चरखा चलाते थे, खुद का कपड़ा बनाते थे। देखा है ना गांधी जी की फोटो आपने? और मोदी जी की भी फोटो देखी होगी। जूता इटली का, चश्मा जर्मनी का, घड़ी स्विट्जरलैंड का, पेन लाखों का, कार यूरोपियन, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, बात है स्वदेशी। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या जनता को दिए नारे और मंच से किए वादे असली जिंदगी के हालात बदल सकते हैं या बदल रहे हैं? आंकड़े बता रहे हैं कि हम आज भी चाइना पे, यूएस पे बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट हैं। जो हमारे 10 सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें से 9 के साथ तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी जब हम उनके साथ व्यापार करते हैं तो हम घाटे में रहते हैं। पर जुमले बता रहे हैं कि बस हम विश्व गुरु बनने ही वाले हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जुमले पे भरोसा करना है या आंकड़ों पे भरोसा करना है। खैर, क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में और बताइए आपको क्या लगता है मोदी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप, अगर बात आती है कि मोदी जी कितने स्वदेशी हैं।